बानी तहरीक इंसाफ की बहनों और वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी ने आज अडयाला जेल जाकर बानी से मुलाकात की कोशिश की। एक बार फिर उनको मुलाकात से रोका गया और वज़ीर आला ने अडयाला जेल के बाहर नाके पर धरना दिया हुआ है। इस मौके पर वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी ने यह कहा है कि जब तक अडयाला से हुक्म नहीं आया तब तक मैं ही वज़ीर आला हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अली बुखारी साहब, एक तो अंधेरा बीच में आ गया, सो आपने उसको ठीक कर लिया, थैंक यू फॉर दैट। ये बातें अब बहुत खुलकर हो रही हैं। द फैक्ट कि चीफ मिनिस्टर को खुद एड्रेस करना पड़ा है, इट मींस कि कहीं ना कहीं ये बात जरूर हो रही है कि उनको रिमूव भी किया जा सकता है, ये तब्दील भी किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है या बेसिकली, क्योंकि बड़ा सिंपल सी चीज है, सिंपल इक्वेशन है ना। कोई इसके अंदर आप केमिस्ट्री या साइंस के और एलिमेंट बायोलॉजी फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज मैथ्स। आपकी कैलकुलेशंस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मैथ्स हो रही है, क्योंकि आपकी काउंटेबल चीजें हैं सारी। इमरान खान साहब ने, मैं मैसेज लेकर आया था जब उन्होंने जेल में गया और वापस आया तो उन्होंने अल्लामा नासिर साहब को और अशरफ जही साहब को अपोजिशन लीडर ऑफ बोथ हाउसेज अनाउंस किया और सारी पार्टी साथ खड़ी हुई है, सारी पार्टी ने वोट आउट किया। इसी तरह जब अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने स्टेप डाउन किया और सोहेल अफरीदी को कहा, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने वॉलंटियरली सबसे पहले उठ के उन्होंने रिजाइन किया। गवर्नर साहब ने नहीं माना, फिर उन्होंने हाथ से लिख के भेजा, फिर उन्होंने दोबारा ऑफिशियली भेजा और उसके बाद वो असेंबली में आए, उन्होंने स्पीच की और सोहेल अफरीदी को वोट किया। और सारी पार्टी इमरान खान साहब के हुक्म की मुंतज़िर है, जो उनका हुक्म आएगा उसको फॉलो किया जाएगा। कल जो व्हाट्सएप पे बातचीत हुई है चीफ मिनिस्टर की, मुझे बात पूरी करने दें तो मैं फिर आपको बताऊं। देखिए, पर्सनल बातें तो मेरी भी बहुत सी होंगी, आपको भी पता होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन नाराजगियां क्या होती हैं और पार्टी के अंदर डिस्प्यूट क्या होते हैं, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स कोट कर देता हूं। वेयर शायद का कहा अब्बासी साहब, जो प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ साहब को रिप्लेस किया जिन्होंने, और 11-12 महीने या 1.5 साल तकरीबन वो प्राइम मिनिस्टर है 2016 से 2018 इलेक्शन तक। क्यों गए वो पार्टी छोड़ के? बीबी मरियम के साथ इख्तिलाफ था। वेयर चौधरी निसार अली खान साहब, जो सबसे तगड़े 3 मुश्किल टाइम के जो लीडर्स थे उनमें मौजूद थे, जब मियां नवाज शरीफ साहब खुद साइन करके, खुद एग्रीमेंट करके, इजाज बटालवी लाहौर वाले और मलक रफीक साहब पिंडी वाले, दोनों कौंसिल ने ड्राफ्टिंग की थी और वो खुद बाहर गए थे, लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब बाहर है। वेयर सफदर अब्बासी एंड नाहिद खान, जो बीबी शहीद की गाड़ी में मौजूद थी। तो इसको कहते हैं पार्टी छोड़ के जाना, इसको कहते हैं इख्तिलाफ, इसको कहते हैं अपने लोगों को बाहर निकालना। हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं। पॉलिटिकल लोगों में जब हम बैठते हैं, मैं CC का भी मेंबर हूँ, मैं लीगल कमेटी का मेंबर हूँ, हमारे मुख्तलिफ राय आती हैं, मुख्तलिफ राय आने के बाद हम उसके ऊपर अपनी अपनी राय देते हैं। कोई इख्तिलाफ भी होगा, कुछ उसके अंदर इत्तेहाद भी होगा। ऑन द अदर साइड आप ये भी देखें कि इमरान खान साहब जेल में, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में, डॉक्टर साहबा जेल में, चौधरी साहब जेल में, चीमा साहब जेल में। तो सारी टॉप लीडरशिप तो जेल के अंदर बैठी है। और पीछे हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन मिलती थी, खान साहब के पास हम जाते थे 6 महीने से, 2 दिसंबर 2025 से आज तक खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई। किसी भी सियासी लीडर के साथ ऐसे नहीं हुआ। अभी हमारी बहन कह रही थी कि कहा गया कि AC उतरवा दूंगा। भाई AC था तो उतरवा था ना, या फलानी चीज उतार दूंगा। अभी तो आपका मैकस क्यूरी गया था और उसने जो रिपोर्ट दी, खान साहब कहाँ रह रहे हैं, मैं विटनेस हूँ एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वर्ड्स। आपके प्रोग्राम में क्या जा रहा हूँ, गलत साबित हो तो मैं माजरत करूंगा आपके प्रोग्राम में। सर्दी आ गई और मैं जब गया खान साहब के पास तो उनको गर्म कपड़े नहीं दिए गए, और मैंने जब बहनों से पूछा तो गर्म कपड़े सुप्रीडेंट साहब के कमरे में 4 दिन से पड़े हुए थे, क्योंकि उनके सामने जो बैरक है उसके सामने से गेट खुला हुआ और आगे ऊपर ओपन है सारी की सारी। और उसके बाद फिर मैंने खुद CM को कॉल की, मैंने अली अमीन गंडापुर साहब और CM दैट टाइम, कि भाई अंदर खान साहब ने मुझे कहा कि कपड़े नहीं है मेरे पास गर्म पहनने के लिए, रात को सर्दी हो गई है सारी की सारी। ऐसी पोजीशन के अंदर यू आर कंपेयरिंग दिस थिंग। इमरान खान तो जेल काट रहा है, आंख एक जाया हो चुकी है, बीवी जेल में, भांजा जेल में, सारे जितने सियासी लोग हम बाहर जेल में। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 24 का इलेक्शन इस्लामाबाद से लड़ के जीत के बाहर बैठा हूँ। उससे पहले लाइफ में कभी एक एप्लीकेशन नहीं थी, 2 दर्जन FIR था दहशतगर्दी की मेरे ऊपर। इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये पॉलिटिकल सोच है। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, कोई जस्टिफिकेशन ऐसी फरिया हो सकती है? फैम आदमी को इसका मतलब है कि मैं एक चीज ऐड कर लूँ, अमीर मुकाम साहब जाते हैं मिनिस्टर, तो ठीक है, फाइन एनफ। उनका भाई जो KP असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर है वो जाता है, ठीक है भाई। अली बुखारी जाए, सलमान राजा जाए, जो MNA भी नहीं है, MPA भी नहीं है, आम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड लेके, तो आप कहे नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये जो फेडरल मिनिस्टर्स की जाने की बात है शमार राना साहब, ये तो शमीला फरूकी साहब ने भी की है। एक चीज ऐड करने से फरिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से 15 दिन पहले जाते हैं और पूरे का पूरा पैकेज लेके आते हैं। तो क्या वो मैं बेनजीर भुट्टो शहीद साहब के वो अल्फाज रिपीट करूं तो सही नहीं होगा कि उन्होंने स्पीच में कहा था प्री पोल रिगिंग इसको कहते हैं?
Is this not a part of it? ओके शमाइल राना साहब, ओवर टू जी शमाइल राना साहब, बहुत सारे एलिगेशंस हो गए हैं, कैसे आप इनका जवाब देंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर खान साहब को जेल के अंदर देसी मुर्गी और जो दीगर जो उनकी मनपसंद की अशिया हैं वो दी जा सकती हैं, तो गर्म कपड़े देना जो है वो हुकूमत के लिए या जेल सुपरिटेंडेंट इंतज़ामिया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बात वो करें जिसके अंदर कोई सदाकत हो। दूसरी बात ये है कि देखें, हम आपको ये कहते थे कि आप प्लीज़ इसका ईंधन मत बने, आप वो काम करें जो आपको कल को खुद को जो है ना वो जब आपके ऊपर बुरा वक्त आए तो आपको ये ना लगे कि हमने भी यही किया है। मैं ये समझती हूँ कि अगर इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, आज हम इनके साथ वो नहीं कर रहे जिसके ये मुस्तहिक हैं, मगर यहाँ पे अब ब्लेम गेम से फ्रिया हम लोगों को निकलना होगा। अब हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। हम यही बात नादान दोस्तों को समझाते थे कि आप प्लीज़ इसका ईंधन मत बने, आप लोगों की बेटियों की चादरें मत उछालें, आप लोगों की बेगुनाह बेटियों को जो है वो झूठे मुकदमात में मुलविस करके आप जेलों के अंदर ना भेजें। फरियाल अदी जो है उनके साथ हॉस्पिटल में जो है वो रात के पहर में इन्होंने क्या किया, मरियम नवाज के साथ इन्होंने क्या किया। गिलगित-बल्तिस्तान में जब पीटीआई की गवर्नमेंट में इलेक्शन हुआ तो मरियम नवाज ने जबरदस्त कैंपेन चलाई, वहां जाके बिलावल भुट्टो ने भी कैंपेन चलाई। यस, उस वक्त भी रिगिंग के इल्जामात लगे थे, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि उनको एक ओपन फील्ड मिली थी, लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कि आपको 2018 में नहीं मिली थी, लेकिन जीबी के इलेक्शन में मिली थी। ये फर्क तो नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए, बात फिर वहीं पे आ गई कि इनके जो बैरिस्टर गौहर हैं, क्या वो पीटीआई से ही है ना? वो भी तो जलसे कर रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं, वो पीटीआई का बयानिया लेकर आगे चल रहे हैं। उनको तो किसी ने जो है वो सुबह बदर नहीं किया, क्यों? उन्होंने पूरे रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है। इसी तरह हमारे जो गुजरा गए हैं, देखें, बुखारी साहब अभी फरमा रहे थे कि मैं जाता हूं, कोई और जाते हैं, हम मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, हम किस चीज की इजाजत लें? भाई, आप अपनी जमात के जो हैं वो ओहदेदार हैं, आप कोई कारकुन नहीं है, ना ही आप सड़क छाप हैं कि आपकी जो नकलो हरकत है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ सकता, या आपकी नकलो हरकत जो है वो सिक्योरिटी से जो है उसको साथ हम नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं हमें आपकी कैंपेन के साथ साथ हमें आपकी जान की भी हिफाजत करनी है। तो अगर आप जिला इंतजामिया को अपना शेड्यूल दे दें और एक एप्लीकेशन के ऊपर लिखकर आप एक तस्वीर खींच लें और मीडिया को दिखा दें कि जी हमने तो रूल एंड रेगुलेशन जो है वो उसको फॉलो किया हुआ है, उसके बाद भी हमें अगर ये नहीं कसूरवार कहेंगे। ठीक है, आप मुझे शमीला फारूकी साहब से क्वेश्चन करनी है। बात है कि ये सियासी हमदर्दी नहीं, ये सियासी हमदर्दी लेकर हमेशा ये सियासी तौर के ऊपर ये हमदर्दियां बटोरने के लिए ये ऐसे स्टंट जो है ना वो इलेक्शन से पहले छोड़ते हैं ताकि लोग इनको हमदर्दी का वोट दे दें। मैं ये समझती हूं कि आप अपनी काबिलियत पे, अपनी तामीरी सोच पे और तरक्की के नाम पे आप वोट लें, जो कि आप सिफर हैं। आपने हुकूमत करके देखा, आपने केपीके पे हुकूमत करके देखी, आपने उन लोगों को, आवाम को क्या दिया? आज भी बेचारे जो हैं वो आप लोगों की तरफ जो है वो लोगों की दूसरी अगर इजाजत दें शमीला फारूकी साहब, बजट तो भी क्विकली डिस्कस करते हैं। शमीला साहब अगर इजाजत दे दें, एक तो बजट डिले हो गया है और कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो चूंकि जीबी में है, इसी बजट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाई गई है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट शमीला फारूकी? और नए टैक्सेस की बात हो रही है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की बात हो रही है, शदीद महंगाई आने का खदशा है, पीपल्स पार्टी किस तरह देखेगी इस बजट को? फरिया, देखिए 5 जून का बजट अब कहा जा रहा है कि टेंटेटिवली 10 जून के ऊपर है। बात यह है कि पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है ना और उसकी जो उनकी जो टीम्स हैं, प्लानिंग की और जो फाइनेंस की टीम है, अब बिलखुसूस उसमें मैं एफबीआर का ज़रूर जिक्र करूंगी कि मुसलसल जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आने थे, जो वादे किए जा रहे हैं पिछले 2 सालों से, उसमें पूरी तरीके से नाकाम हो गई हैं। और इतनी अफसोसनाक बात यह है कि बजट की बातें होती हैं, लेकिन बजट में कभी भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता है। वही तनख्वाहदार तबके के ऊपर मजीद टैक्स लगा दिया जाता है। अच्छा, अब इन्होंने एक नई चीज़ ढूंढ ली है, वो है पीडीएल।
पीडीएल क्योंकि डिविजिबल पूल में नहीं जाता, डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट की किटी में जाता है, तो ये पीडीएल बढ़ाते चले जा रहे हैं और बढ़ाते चले जा रहे हैं। पिछला जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के मद में पैसे बढ़ाए गए ना, वो इसलिए नहीं बढ़ाए गए क्योंकि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई थी। ये इसलिए बढ़ाया गया और इसलिए आवाम की जेबों के ऊपर मजीद डाका डाला गया क्योंकि एफबीआर जो है अपने रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करने में फेल हो गया, जो कि मुसलसल फेल हो रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, कर्जा ये लेते हैं, कर्जा उतारने के लिए जो सूद है, सूद के लिए मजीद कर्जा लेते हैं, फिर वो जो आपकी इनएफिशिएंसीज हैं डिस्को की, जो सर्कुलर डेट आपका एनर्जी सेक्टर में जो 5.1 ट्रिलियन तक 5000 बिलियन रुपीस तक चला गया है। मतलब ये सुन के आप यू वुड नो कि कितने जीरोस हैं। ये बोलते हुए इंसान का जो है हिचकिचाहट होती है कि 5000 बिलियन रुपीस वो किस तरीके से ये कवर करेंगे, ये आवाम की जेबों। बजट पास नहीं हो सकता। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक बहुत अहम इनके इत्तेहादी है, बड़े मुश्किल वक्तों में हमने इनको बचाया है और ये जानते हैं। पीपल्स पार्टी से डिस्कशंस इन्होंने शुरू करी हैं कोई 4 दिन पहले और ईद से पहले शायद एक इनकी नशिस्त हुई थी, आज इनकी दूसरी नशिस्त होने जा रही है। पीपल्स पार्टी से मशावरत करें, पीपल्स पार्टी से सीखें समझें और कुछ इनपुट लें। यूनिलैटरली आप बजट नहीं बना सकते, ये हमारे रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर है, तहरीरी मुआहदे में है कि आप बजट मेकिंग प्रोसेस में पीपल्स पार्टी को शामिल करेंगे। जाहिर बात है अब ये चाह रहे हैं कि सूबों से पैसे लें और सूबों के पैसे काटें और उन पैसों से ये अपना खसारा कम करें। इस तरह नहीं होता।